जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है क्लास 9 के सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2025 में क्लास 9 की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आज की क्लास बहुत ही अच्छे से देखिएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिए और क्वेश्चन के आंसर भी करिए, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है और आपकी परीक्षा में यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। पदार्थ दो प्रकार के भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थ कौन है, तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि शुद्ध पदार्थ जो है वो जल है, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। हमने अभी आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। इसी के लिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए प्यारे बच्चों वायु, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि वायु अशुद्ध पदार्थ है, ठीक है। चलिए याद रखते हुआ चलिएगा, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आएगा कि निम्न में कौन मिश्रण है। यहाँ पर थोड़ा हटकर क्वेश्चन आया है सही बच्चों के लिए और वीवीआई क्वेश्चन भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन मिश्रण है। क्वेश्चन में जो बातें हैं पहले उसे समझेंगे। प्रश्न है कि मिश्रण कौन है, और जब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए कि वायु मिश्रण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकला प्यारे बच्चों, वायु। और सभी बच्चे याद भी रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्न में कौन सामंगीय मिश्रण है। या फिर एक अलग प्रकार का क्वेश्चन आ गया सही बच्चों से कि पहले हमने पूछा कि मिश्रण कौन था, पर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सामंगीय मिश्रण कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे आंसरों को तो आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि सामंगीय मिश्रण सोडा जल है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या निकला प्यारे बच्चों, सामंगीय मिश्रण क्या है, तो सोडा जल है। अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर हम आपको लिख के भी बता सकते हैं कि सोडा, ठीक है, सोडा और जल आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। सही से पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। यह प्रश्न पहले भी आया है, इसी के लिए बहुत ही वीवीआई है क्योंकि यह घूमकर फिर यह प्रश्न आया है, क्योंकि आपके परीक्षा में भी बहुत बार यह प्रश्न पूछता है। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर बता देंगे कि निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। तो आपको पता होना चाहिए जल, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा और सही बच्चे याद भी रखेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विषमांगीय मिश्रण है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसका मतलब यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और आपको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विषमांगीय मिश्रण कौन है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका, प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका वायु, ठीक है। तो विषमांगीय मिश्रण के बारे में पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा, वो होगा वायु, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही बच्चों के लिए है कि निम्नलिखित में कौन विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है। यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपके लिए उदाहरण भी दिया गया है, इसी के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर प्यारे बच्चों अपने आंसरों को देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकलेगा वो होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके लिए मिट्टी का तेल प्लस में जल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकला प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर निकला मिट्टी का तेल प्लस में जल, यानी कि विषमांगीय मिश्रण यहाँ पर सही बच्ची को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आएगा कि सामंगीय मिश्रण को कहा जाता है।
फिर से देखिए यहाँ पर अलग प्रकार का क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चन। सामंगीय मिश्रण को कहा जाता है, यानी कि सामंगीय मिश्रण को और किस नाम से जाना जाता है, तो सामंगीय मिश्रण को विलयन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा प्यारे बच्चों विलयन। इसी के लिए सभी याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए कि निम्न में कौन विलयन है। क्वेश्चन समझेंगे, फिर से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विलयन है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सोडा जल। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा सोडा जल विलयन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए आएगा कि निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। अगला और अलग प्रकार का क्वेश्चन जो कि आपको आंसर बताना होगा कि निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। ठीक है, यानी कि आपको पहचानना है कि विलयन कौन है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर यहाँ पर विलयन समुद्री जल है। ठीक है, तो पहचान करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ कि यहाँ पर समुद्री जल क्या है, तो विलयन है। यानी आपका जो आंसर निकला वो होगा बी, यानी कि समुद्री जल। तो चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, यानी आप पर क्वेश्चन का पहाड़ न डाल रहे हैं। इसी के लिए आपको धीरे धीरे इसी प्रकार से क्वेश्चन याद करना है। और हमारे पास प्रत्येक विषय के लिए कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन है। इसी के लिए अच्छे से याद करना है, घबराना नहीं है। और जो क्वेश्चन मिल रहा है बस रटते हुआ चलिए, परीक्षा में यही क्वेश्चन सब आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।